नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 23 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 102 पदों पर भर्ती। बीएसईबी 2026 परीक्षा पंजीकरण का अंतिम अवसर। डायल 112 संग घटनास्थल जाएगी लोकल पुलिस टीम। पटना समेत बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए सहायता योजना। एम्स अनीसाबाद एलिवेटेड रोड को मिली रफ्तार। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 102 पदों पर भर्ती। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ग्रेड ए, बी और सी में कुल 102 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। योग्य उम्मीदवार इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एचआर, लॉ, आईटी और जियोलॉजी में डिग्रीधारी होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में सीबीटी परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। ग्रेड ए, बी, सी के लिए वेतन 50,000 से 2,20,000 प्रति माह तक होगा। उम्र सीमा ग्रेड सी के लिए 37, ग्रेड बी के लिए 34 और ग्रेड ए के लिए पीडब्ल्यूडीबी के लिए 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन oilindia.com वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आरक्षित वर्गों की उम्र में छूट और फीस में राहत दी गई। बीएसईबी 2026 परीक्षा पंजीकरण का अंतिम अवसर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए छात्राओं को पंजीकरण का अंतिम अवसर दिया है। जिन छात्रों का अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है वे 3 सितंबर 2025 तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटर के लिए senior.secondary.biharboardonline.com पर, मैट्रिक के लिए secondary.biharboardonline.com वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 8 सितंबर तक अभिभावक व प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर सहित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। पंजीकरण या डमी कार्ड अपलोड न होने पर परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिलेगी। गलत जानकारी के सुधार का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। डायल 112 संग घटनास्थल जाएगी लोकल पुलिस टीम। पटना सहित बिहार में डायल 112 की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब स्थानीय थानों की पुलिस भी घटनास्थल तक साथ जाएगी। जनता से बढ़ते विवाद और हालिया हमलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी और थानों को निर्देश जारी किया है कि डायल 112 की सूचना पर थाने की टीम मौके पर पहुंचे। अनुपालन न करने पर कार्रवाई होगी। वर्तमान में डायल 112 के 1833 वाहन कार्यरत हैं, पर सीमित बल के कारण कई बार टीम पर हमले हो रहे हैं। अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और बेहतर तालमेल के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पटना समेत बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए सहायता योजना। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पटना समेत पूरे राज्य में हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए कुल 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली किस्त सितंबर 2025 में पटना समेत बिहार के सभी जिलों में सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही महिलाओं के उत्पादों के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में हाट बाजार भी बनाए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी। अभद्रता की हद पार, शाह नड्डा का कांग्रेस पर हमला। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिव्यांगत मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बिहार की सांस्कृतिक और लोकतंत्र का अपमान बताया। दोनों नेताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की और कांग्रेस पर राजनीतिक सांस्कृतिक में जहर घोलने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस गरीब की संतान को प्रधानमंत्री पद पर देख नहीं पा रही। भाजपा नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज कराई। पटना समेत 7 शहर महिलाओं के लिए असुरक्षित। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने नारी 2025 रिपोर्ट जारी की, जिसमें पटना, दिल्ली, जयपुर समेत 7 शहर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित बताए गए। यह रिपोर्ट 12,770 महिलाओं की सुरक्षा अनुभवों पर आधारित है।
40% महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती, खासकर रात में खराब रोशनी और सुरक्षा की कमी के कारण। केवल 33% ने घटनाओं की शिकायत की है और 16% मामलों में कार्रवाई हुई। वहीं मुंबई, कोहिमा और भुवनेश्वर जैसे शहर सबसे सुरक्षित माने गए। यह रिपोर्ट महिलाओं की सुरक्षा की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है और सरकार व समाज दोनों के लिए सुधार के महत्वपूर्ण संकेत देती है। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाना अब अनिवार्य हो गया है, ताकि हर महिला सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर महसूस कर सके। एम्स से अनीसाबाद एलिवेटेड रोड को मिली रफ्तार। पटना के एम्स अनीसाबाद एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने निर्माण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। सभी औपचारिकताएं एक सप्ताह में पूरी कर योजनाएं स्वीकृति के लिए भेजने को कहा गया है। उन्होंने नौबतपुर, अरवल, दाऊदनगर, औरंगाबाद सहित अन्य 4 लेन परियोजना को भी शीघ्र पूरा करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुलाकात के बाद 40 से अधिक योजनाओं, डीपीआर, जमीन अधिग्रहण और 13 आरओबी पर समीक्षा हुई। एम्स अनीसाबाद रोड के डीपीआर को मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। बिहार में 5006 एएनएम की संविदा पर भर्ती। बिहार स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5006 एएनएम की संविदा पर भर्ती करेगा। मासिक मानदेय 15,000 तय किया गया है। यह नियुक्ति शुरू में 11 माह के लिए होगी, लेकिन संतोषजनक कार्य पर 60 वर्ष की उम्र तक बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य उप केंद्रों पर 4197, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 510 और शहरी पीएचसी में 299 पद है। अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीटी और अनुभव के आधार पर होगा। कोविड काल में अस्थायी रूप से कार्यरत एएनएम को अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। चुनाव पूर्व स्वास्थ्य कर्मियों को नीतीश सरकार का तोहफा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार ने मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर बड़ा तोहफा दिया है। 1 सितंबर 2025 से लागू इस आदेश से 300 से अधिक कर्मी लाभान्वित होंगे। मानदेय में 11,000 से 21,000 रुपए तक की वृद्धि की गई है। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन को अब 48,000, वरीय रेडियोग्राफर और को 58,000 मिलेगा। अन्य तकनीकी और सहायक पदों पर भी वेतन में भारी वृद्धि की गई है। यह निर्णय स्वास्थ्य विभाग के आदेश के तहत महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को ध्यान में रखकर लिया गया है। हाजीपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर से राहत। हाजीपुर में 500 करोड़ की लागत से उत्तर बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा, जिससे पटना से आने जाने में सुविधा होगी। रामाशेष चौक से पासवान चौक तक 5 किलोमीटर लंबे इस 12 लेन फ्लाईओवर से जाम की समस्या कम होगी। परियोजना की डीपीआर तैयार है और सितंबर में टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। 2 साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। ऊपर वाले डेक से सीधे बाहर निकलने की सुविधा होगी, जबकि शहर में आने जाने वाले वाहन नीचे से चलेंगे। इससे ईंधन और समय की बचत होगी और हाजीपुर को बड़ी शहरी भव्यता भी मिलेगी। बिहार में 2 आईएएस को नई प्रशासनिक जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अमित कुमार पांडे को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें बाल विकास सेवाओं का भी प्रभाव सौंपा गया है। वहीं प्रशांत कुमार सीएच को भी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। वह पंचायती राज विभाग में निदेशक के पद पर पूर्ववत बने रहेंगे। यह बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कार्यों के कुशल संचालन के उद्देश्य से किया गया है। बालू खनन नियंत्रण को जीपीएस और ट्रांजिट परमिट। बिहार में अवैध बालू खनन रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। अब पोकलेन और जेसीबी जैसे उपकरणों पर भी जीपीएस अनिवार्य होगा। पहले से बालू ढुलाई वाले वाहनों में जीपीएस लगा है और अब उपकरणों में भी निगरानी बढ़ेगी। जीपीएस से छेड़छाड़ पर 3 महीने का प्रतिबंध लगेगा। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को इंटर स्टेट ट्रांजिट परमिट लेना जरूरी होगा। खनन विभाग डिजिटल सेवाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर भी जोर दे रहा है। फील्ड प्रशिक्षण के बाद सॉफ्टवेयर लागू होगा। सचिव देवेश सेहरा की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। पटना में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस उत्सव।
राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 पर पटना में 31 अगस्त तक खेल और फिटनेस से जुड़ा 3 दिवसीय उत्सव आयोजित होगा। खेल भवन, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र खेल परिसर में दौड़, योग, कबड्डी, बास्केटबॉल, पिट्टो, टंग ऑफ वार, भाषण, वाद विवाद, शतरंज, साइकिलिंग जैसे विविध कार्यक्रम होंगे। बीते 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के श्रद्धांजलि और 5 किलोमीटर दौड़ से शुरुआत की। 31 अगस्त को संडे ऑन साइकिल रैली निकाली जाएगी। एशियन हॉकी चैंपियनशिप के मैचों का लाइव प्रसारण और सेल्फी पॉइंट भी रहेगा। आयोजन का उद्देश्य खेलों के प्रति जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना है। ग्रामीण सड़कों और पुलों में बिहार बना अग्रणी। बिहार ने नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2025 स्वीकृत सड़कों में से 1859 किलोमीटर पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वहीं 1235 में से 910 पुल बनकर तैयार है। इन परियोजनाओं से गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। नालंदा, गया, पटना जैसे जिलों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अन्य जिलों में भी कार्य अंतिम चरण में है। ग्रामीण कार्य विभाग ने शेष सड़कों और पुलों का निर्माण आगामी महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बिहार को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। बिहार को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलने जा रही है। पहली ट्रेन पटना से अयोध्या तक चलेगी, जो पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोरखपुर होते हुए अयोध्या कैंट पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन पूर्णिया से दानापुर तक चलेगी, जो मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर व पाटलिपुत्र से होकर गुजरेगी। दोनों ट्रेनों का रूट तैयार है, लेकिन टाइमिंग पर अंतिम निर्णय बाकी है। यह ट्रेनें मुजफ्फरपुर होकर चलेगी। इन सेवाओं से यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का लाभ मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन ट्रेनों की घोषणा की थी, जिन्हें जल्द हरी झंडी मिल सकती है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं मोहम्मद सनाउल्लाह, अनूप मास्टरमाइंड, अबोध कुमार, राम बाबूदास, संजीव कुमार, ओमकार सिंह, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, नेहा कुमारी, अल्पेश राज, इमरान मूसी, शंकर शर्मा, सुनील कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके यहाँ नगर निगम की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।